बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। साल 9 पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 24 अफराद जख्मी। साल 9 के मौके पर कराची में पुलिस की भरपूर इंसदादी मुहिम के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग के बायस गोलियां लगने से एक कमसन बच्चे और औरतों समेत 24 अफराद जख्मी हुए। साल 9 के मौके पर कराची में पहला वाकया सदर में सेंट पैट्रिक्स स्कूल के करीब पेश आया, जिसके बाद गार्डन, उस्मानाबाद, लाइट हाउस कंपाउंड, सिविल अस्पताल के करीब राजा मेंशन, नार्थ नाज़िमाबाद, हुसैनाबाद, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, 5 स्टार चुरंगी, कश्मीर कॉलोनी, आसिफ स्क्वायर, ईदगाह, सोमरा गली और दीगर इलाकों से रात गई तक अब्बासी, शहीद अस्पताल, सिविल अस्पताल और जनाह अस्पताल में जख्मियों को लाए जाने का सिलसिला जारी रहा। कराची पुलिस ने साल 9 के मौके पर हवाई फायरिंग के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस एहलकारों समेत 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। एसपी गुलशन डिवीजन सलीम शाह के मुताबिक गुलशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सलीम शाह ने बताया कि 2 मुल्जिमान को गुलशन इकबाल जबकि एक को शारा फैसल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साल 2023 के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या अहद किया। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि बदतरीन सैलाब ने हमारी मौशी मुश्किलात में इजाफा किया। साल 9 के लिए मेरा अहद है कि मैं इस साल अपना वक्त और तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ को कम करने, सैलाब ज़दगान की बहाली, पाकिस्तान को तरक्की इस्तेकाम की राह पर गामजन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आज़म ने कौम को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि दुआ है 2023 इंसानियत की फलाह बहबूद और खुशहाली का बाइस बने। 2023 में पाकिस्तान को मौशी सियासी इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तलख और शेरी साबित हुआ। 2022 में सैलाब की तबाहकारियों ने मसाइल और तकलीफ में इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों में उजाले करेंगे। नए साल में दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत हुमाजहत चैलेंजों का सामना है। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौके का साल बनाएंगे। उन्होंने दुआ की कि नया साल मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का साल हो। नए साल पर शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करते हैं। मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद 2023 का इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। साल 9 के मौके पर जारी पैगाम में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया। मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुम्मीद हैं कि 2023 का इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। 2023 के आगाज के मौके पर चेयरमैन पीटीआई अपनी तस्वीर जारी करते हुए एक पोस्ट दर्ज की, जिसमें लिखा था कि साल 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। जाती मफाद में गुंदी एक साजिश के जरिए बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया और पाकिस्तान को मुजरिमों के एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। इमरान खान ने लिखा कि इस गिरोह ने मौशत ज़मीं बोस की, खुद को NRO 2 दिया और नैब कानून में तरामीम के जरिए तमाम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूटमार के दरवाजे खोल दिए। 2022 के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने लिखा कि यह साल बेहतरीन यूं था कि इसी दौरान मैंने अहले पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में ढलते देखा। इलेक्शन कमीशन और मुक़तदरा की मुकम्मल पुष्टपनाही से मुल्क की तमाम सियासी जमातों के यकजा होकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सफ़े आरा होने के बावजूद तहरीक इंसाफ गैर मामूली अवामी तायद हमायत से 75% ज़िमनी इंतखाबात में फतह याब रही और उसने खुद को सही मायनों में एक कौमी जमात के तौर पर मुनज़्ज़म किया। परवेज इलाही ने नून लीग से बात करने का कहा, सबको राजी किया तो ये बनी गाला चले गए। बेटा चौधरी शुजात चौधरी शाफिया हुसैन का कहना था कि जब परवेज इलाही बनी गाला जा रहे थे तो चौधरी शुजात ने 3 बार कहा कि वादों को जहन में रखना, जबकि मोनस इलाही ने कहा कि फोन आया, फोन पर ऐसी बातें नहीं होती। शाफिया हुसैन का कहना था कि PDM ने ना बनती तो परवेज इलाही को इमरान खान ने भी ऑफर नहीं करनी थी। कुछ हफ्ते पहले लगा परवेज इलाही आ रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में पंजाब असम्बली अभी तहलील नहीं होगी। खानदान के एक तो लोग समझते हैं कि उन्हें ही अकेले सियासत करनी है, हमें इकट्ठे चलने में कोई मसला नहीं, लेकिन अगले नहीं चलते। खानदान में कोशिश की गई कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं। हाल ही में मुस्लिम लीग काफ से निकाले गए कामिल अली आगा को मुनाफिक आदमी करार देते हुए चौधरी शाफिया हुसैन ने कहा कि वो चौधरी शुजात से काम लेता रहा और मुखालफत में आ गया। कामिल आगा ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो कहलवाए गए या कहने की इजाजत दी गई। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे का कहना है कि पंजाब में करप्शन का मसला कई साल से है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और नौकरियों के लिए पैसा लिए जा रहे हैं। करप्शन खुलेआम होने लगी, लेकिन शायद अब कोई पूछने वाला नहीं। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने मुल्क में दहशतगर्दी को इम्पोर्ट किया। बिलावल के इमरान पर तनकीद। कराची में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि फैसला किया था कि मैंने नए साल का जश्न कराची वालों के साथ मनाना है। कराची की हर गली से आवाम निकले, नए साल का जश्न मनाएं। पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए वो काम कर दिखाया जिसका वादा किया था। कराची की हर गली, हर यूनियन कौंसिल में लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। उनका कहना था कि नाकाम ना अहल हुक्मरान को अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से बाहर निकाला। हमने आखिरकार इस नाकाम कठपुतली का बंदोबस्त कर दिया। हमने उसको इक़्तिदार से ऐसा निकाला कि बनी
گالا سے بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی شہر ہر کسی اور ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے۔ پیپلز پارٹی ہر صوبے، ہر زبان اور ہر شہری کی جماعت ہے۔ تقسیم اور نفرت کی سیاست کرنے والے کراچی کو ایک زبان، ایک جماعت اور ایک سوچ رکھنے والوں کا شہر کہتے ہیں۔ جتنے وسائل مراد علی شاہ نے کراچی پر خرچ کیے، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پورے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں مقامی حکومت میں عوام کی نمائندگی ہو۔ الیکشن سے پہلے کراچی پہنچا تو شہر میں کچرے کی بہت بری صورتحال تھی۔ یہ نہیں کہتا کہ کراچی کو 100% صاف کر دیا ہے، مگر بہتر صورتحال ہے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد کے ایم سی کے زیر اہتمام ہسپتالوں کا معیار بھی بہتر بنائیں گے۔ صوبے کے ہر ضلع میں پیپلز بس سروس پہنچائیں گے۔ راولپنڈی سے ملک زاہد قیوم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے راولپنڈی پولیس کا فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر نے کی۔ فلیگ مارچ میں ضلعی پولیس کے ساتھ ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر راولپنڈی پولیس کے 3600 سے زائد پولیس افسران اہلکار، جبکہ ٹریفک پولیس کے 770 افسران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے راولپنڈی پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر نے کی۔ فلیگ مارچ میں ضلعی پولیس کے ساتھ ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر سے شروع ہو کر کچہری چوک، مال روڈ، چوہٹ چوک، پیروودائی، قاسم مارکیٹ، کٹک چوک، 22 نمبر چنگی، کلمہ چوک، احمد آباد، بسکٹ فیکٹری چوک، ڈھوک نور زمان کالونی، تلسا چوک، 502 ورک شاپ، سی او ڈی چوک سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں اختتام پذیر ہوا۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر راولپنڈی پولیس کے 3600 سے زائد پولیس افسران اہلکار، جبکہ ٹریفک پولیس کے 370 افسران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ون ملنگ کی روک تھام کے لیے مختلف تھانوں میں خصوصی پکڑس بھی لگائی گئی۔ ایلیٹ اور ڈولفن فورس کی خصوصی ٹیمیں، جبکہ تھانوں کے موبائلز اپنے اپنے علاقے میں مؤثر پیٹرولنگ کو یقینی بنائیں گے۔ اور ادھر گھنٹہ گھر پر چڑھنے والے شخص نے ریسکیو اہلکار کو نیچے پھینکنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے جوان نے خود کو سنبھال لیا اور اس کو باندھ دیا۔ اس ریسکیو جوان کو ضلعی حکومت کو شاباش اور اسناد دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔